बदल गए दिन, बदल गए हालात, बदल गए जज्बात और आज तो वाकई घर बदल गया है। विकी भाई को आज पता चल गया है कि वाकई घर बदल गया है। बहुत कुछ हुआ आज के एपिसोड में और गेम के चक्कर में ना आज विकी भाई को तो एहसास हो गया है कि किसी सांप को वो अब दूध पिला रहे थे। मुनव्वर और विकी दोनों को एहसास हो गया है। हालांकि बहुत टाइम से बिग बॉस ने बताया कि इस शो में आप अपनी पर्सनैलिटी शो करने आए हैं, आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे, लेकिन आज मुनव्वर और विकी हमें दोनों बात करते दिखे कि अभिषेक पिछले सीजन की पर्सनैलिटीज़ को कॉपी करता है और वो हमें दिखता भी है। जिस तरह वो चीखता है, वो अपनी तरफ से सिद्धार्थ बनने की कोशिश करता है कि मैं यंग सिद्धार्थ बन के मैं फेमस हो जाऊंगा। उसी चक्कर में उन्होंने एक लड़की की बल्कि दो लड़कियों की फीलिंग्स हर्ट की। फिर उसके बाद विकी भाई के साथ तो फुल ऑन पंगा ले लिया उन्होंने। बहुत कुछ हुआ आज के एपिसोड में। पहले एपिसोड बीच में मिक्स वाइब भी दे रहा था जब वो सारा पेपराज़ी आगे, बोरिंग था वो सारा सिनेरियो, लेकिन जो आज टास्क हुआ है ना, ओह मज़ा आया। और उससे पहले मनारा जो बिचिंग कर रही थी। अच्छा, इस सीज़न में ना एक चीज़ मुझे जो फील हो रही है ना वो ये है कि अब मनारा किसी के बारे में चुगली करे, शुरू में बैठ गई 7 दिन का खाना छुपा के रखा हुआ है गरीबों का, इन्होंने बाहर बांटने जाएंगे तो खाना इतना होगा। आगे से वो बोल रही है ऐश्वर्या उल्ली लगी हुई है, खराब हुआ पड़ा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, दिलों के भूखे, आंखों के भूखे, पता नहीं किस चीज़ के भूखे हैं। यही मनारा जी, जब आपके पास राशन था तब तो आपको किसी पे तरस नहीं आ रहा था कि कोई लोग भूखे बैठे हैं, किसी के पास खाना नहीं है। अब उनके पास है, उनको करने दो जो कर रहे हैं। शेयर भी करें तब भी मसला है, ना भी शेयर करें तब भी मसला है। लेकिन उनका चल रहा है, बेचारे भूखे भी थे, सब कुछ था। और उसके बाद फिर वो सारा इनविटेशन वाला सीन शुरू हो गया। ईशा ने बोल दिया कि लगता है सिर्फ पॉपुलर, वो मजाक में बोला था, विकी भी वहीं पे था कि लगता है फेमस लोगों को नहीं बुला रहे। उसके बाद इस तरह का चलता रहा। एंड में आके विकी भाई को भी मिल गया इनविटेशन बिल्कुल लास्ट में। उसके बाद वो पेपराज़ी हुई, खाना वाना खाया सबने। उसके बाद मेन गेम शुरू हुई है जब वो टास्क शुरू हुआ। उससे पहले भी लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ हुई, जैसे कि खाने के ऊपर ही टॉपिक शुरू हुआ था जिसमें जिग्ना जी को शायद मेरे ख्याल से खानजादी बोल रही थी कुछ, मुनव्वर ने कुछ बोला तो वो, अच्छा मुझे ना ये बड़ी बुरी आदत थी, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो लोग करते हैं ना वो बड़ा डिसरिस्पेक्टिंग होता है। मुनव्वर से पंगा नहीं ले सकते हो आप। मुनव्वर और विकी भाई एम ही नहीं बोलते बिग बॉस के, इन्होंने डिकोड किया हुआ सीजन को। मुझे नहीं लगता किसी सीजन में इतने क्लेवर बंदे दो इकट्ठे आए हो। हर सीजन में होता है एक बुला लेते हैं, एक बुला लेते हैं, लेकिन नहीं भाई, इस बार दो बुलाए और वो दोनों बड़े दिमाग से खेल रहे हैं। शायद इनकी आपस में भी लगेगी आगे जाके, क्योंकि बिग बॉस किसी को एक साथ रहने नहीं देता, लेकिन ये रीजन पे लगेगी इनकी। मुझे ऐसा लगता है अभिषेक की तरह बिला वजह नहीं लगेगी। ये वही सांप है जिनको इन दोनों ने दूध पिलाया है। जिस टाइम में सबने इसको उठा के फेंका हुआ था, इसको हम लोग भी डिसलाइक करते थे भाई, शुरू में बिल्कुल पसंद नहीं था मुझे ये बंदा, लेकिन मुनव्वर और विकी ने इसको पंप अप किया, स्ट्रॉन्ग किया, और उसके बाद ये हरकतें कर रहा है। उसके बाद अच्छा टास्क शुरू हुआ। सबसे पहले तो इन्होंने सना की, तो मुझे ना वो समझ ही नहीं लगी सना क्या बोल रही थी, लेकिन सना सही रोस्ट हुई है। सना को बिल्कुल समझ नहीं है इस शो की, सही हुआ। सना को सही सबने जलील किया, सबने पटक पटक के मारी है। और पहले में मुझे लगता है कि नील डिजर्विंग था ज़्यादा, क्योंकि नील ने बहुत ही एक्यूरेट बातें बोली थी। बड़े उसने ना स्टोरी बेस बना के प्रॉपर पहले दिन से, ना उसने जेंडर शो किया ना उसने, तो मुझे नील लग रहा था। लेकिन क्योंकि मनारा तो भाई सबकी फेवरेट है ना, वो फ्लर्ट करे चलता है, वो बिचिंग करे चलता है, लेकिन खानजादी वो कर रही होती है तो सबको दिख रही होती है कि खानजादी कर रही है, खानजादी कर रही है। खानजादी को भी बहुत सारे लोगों ने रोस्ट किया उसकी मेंटल हेल्थ की वजह से, या उसकी फिजिकल पेन्स की वजह से, या हाथ पकड़ते टाइम जब कैमरे में देखा जाता है उसकी वजह से। अब खानजादी के ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ यार। खानजादी ना, मुझे मिक्स फीलिंग आती है इसके लिए, कभी अच्छी लगती है कभी बुरी लगती है। लेकिन मेन जो चीज़ है ना खानजादी के लिए, कि कुछ चीज़ें गलत बोली जाती हैं उसके बेचारी के बारे में, उसको ज़्यादा ही पॉइंट आउट किया जा रहा है। हालांकि पूरे सीजन में वो जिनके साथ बैठती उठती है ना, कोई इसको चुप कराने नहीं आता। एंड में आते कौन है इसको चुप कराने? मुनव्वर। पास कौन बैठा होता है? विकी भाई। और ये इन्हीं के पे चढ़ रही होती है। तो खानजादी इज़ अ ट्रू केस ऑफ कर्मा। उसने जो किया है ना उसको वो मिल रहा है। वो दूसरों पे चढ़ती है, लोग उस पे चढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना नहीं डिज़र्व करती जितना उसको दिया जा रहा है रिटर्न में। जब रोती है तो मुझे भी तरस आता है, लेकिन उसने गलत भी चीज़ें की हुई हैं बहुत सारी। जब उसने खुद किसी के साथ बनाई नहीं तो फिर वो क्यों फील करती है कि उसके साथ बनाई जाए। खानजादी में भी थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स है पिछले सीजन का, कि इंडिविजुअल खेलूंगी तो दिखूंगी। अब वही चीज़ उनके सामने आ रही है, लोग उनको तुन के रोस्ट कर रहे हैं। पता नहीं अब उनका और अभिषेक का रोमांटिकली क्या चीज़ है। कभी वो लग भी रहे होते हैं, कभी नहीं लग रहे होते, लेकिन अभिषेक इसमें मुझे अब रॉन्ग दिखने लग गया। अभिषेक ने आज मुझे गवा दिया है। मुझे अच्छा लगने लग गया था, टॉप 5 में भी दिखने लग गया था, लेकिन अभिषेक आज खो गया मुझे। कुछ भी नहीं है उस बंदे में, वो किसी का सगा नहीं है। और इस सीज़न में तो वैसे कोई भी किसी का सगा नहीं है, लेकिन दो बंदे हैं जिन्होंने रिलेशंस बनाए हैं इस शो में।
वो है विकी और वो है मुनव्वर। इसके अलावा कोई कोई किसी का सगा नहीं है। वो प्रियंका चोपड़ा की बहन, वो कुछ भी कर रही होती है उसको ग्रीन कार्ड मिल जाता है हर चीज़ के लिए। वो मुनव्वर तक की सगी नहीं है, ठीक है। और अरुण ने आज उसको सही रोस्ट किया है। अच्छा, कैसे वो अपने आप को हीरोइन बन रही होती है कि भाई मेरे दोस्तों को सबको बुला लेंगे, जो मुझे अच्छा लगता है उनको बुला लेंगे, उनको याद देंगे, उनको खा देंगे। और आगे से अरुण ने सही बोल दिया, कहीं भी लड़ाई हो रही थी ना, ये भाग के आती है ऐसे ऐसे करती हुई, पहले आके देखती है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और वो करती है ऐसे ही है, वो बिचिंग क्वीन है। और जब कहीं लड़ाई हो रही थी, इन्जॉय यही कर रही होती सबसे ज़्यादा। उसके बाद पूरे सिनेरियो में कहीं ऐश्वर्या की और खानज़ादी की फ़ाइट कैसे शुरू हुई कि सबने उसको पंप किया कि सुकून सुकून वाला टॉपिक जो उठाया गया कि मुझे सुकून देती है, पता नहीं क्या बातें हो रही थी। मेंटली सुकून भी कुछ लोग देते हैं भाई। मैं तो बिलीव करता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठने से आपको थोड़ा सा रिलीफ फील होता है, तो वो मेंटली सुकून होता है। लेकिन खैर, खानदादी को थोड़ा सा पंप किया गया। बाद में कुछ लोग उसके सुकून के बारे में बात कर रहे थे, जिगना जी द बिचिंग क्वीन बात कर रहे थे सब सुकून वकून की, तो उधर से फाइट शुरू हो गई। आगे से ऐश्वर्या वो तो भरी पड़ी है, करने लगी। वो भी लड़ाई शुरू होगी दोनों की। लड़ाई लड़ाई में उसने कोई गलत बात बोल दी। अब उस टाइम तक अभिषेक मुझे अच्छा लग रहा था, जिस तरह उसने पूरी बात सुनी चुप करके। जब अपना पॉइंट उस पर आया ना कि हम शर्में उतार देते हैं जो कुछ भी कि मज़े ले रहे हो, तो उस पर आया कि आप भी मज़े ले रहे हो, सॉरी बोलो सॉरी बोलो। अच्छा, वो सॉरी हुआ, बात आगे कंटिन्यू हुई, ख़त्म हो गई। सारे दिन की बातें वही नॉर्मल बातें थी जो डेली बेसिस पे चल रही होती हैं। लेकिन जब वो कार्ड वाला गेम आया ना, उसमें जो अभिषेक ने जिस तरह बिहेव किया है ना, एक तो चीख चीख के बिला वजह चीख रहा है सब। दिवाली का मौसम था, दिवाली का त्यौहार है, सब इंजॉय करने लगे थे, लेकिन नहीं, वो उसी एक ही टेंशन पे अटका हुआ, उसको उसी टोन पे रहना है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। कल के एपिसोड में भी यही हुआ, जब नॉमिनेशन हो रही थी, लोगों को फ़र्क ही नहीं, मैं ऐसा ही हूँ, आप नहीं समझेंगे। ये एक नहीं करता, ये सारे ही कर रहे हैं, सब एक जैसे ही हैं, इस थाली के सारे बैंगन खोटे हैं, तो वही हरकतें कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ फील हुई यार, वो एक खुशखबरी की बात हो रही थी 3-4 दिन से, लगता है वो मिस हो गई है। मैं तो चाह रहा था यार वो खुशखबरी मिल जाती, पर नहीं, वो नहीं हुई है। लग तो ऐसे ही रहे जिस तरह उसको दबा दिया गया ना, नहीं तो वो अब ये थोड़ी बताएंगे कि भाई एक लड़की के वो सर्कल के लिए आप न्यूज़ बन गई। वो तो इसलिए उन्होंने उसका ज़्यादा शोशा नहीं उठाया, तो उसको ख़त्म ही कर दिया बिल्कुल। लेकिन जिस तरह आज सबने टास्क किया, अब ऐश्वर्या ने जैसे सॉरी बोल दिया, तो जिगना जी ने बिल्कुल करेक्ट बोला कि आपने पहले ही सॉरी बोल दिया, तो इसमें हम क्या करें। तो जी उस ऐश्वर्या को सही नहीं मिला। और ऐश्वर्या थी और विकी था और अंकिता जी जीत गई। फिर अभिषेक था और खानज़ादी थी और था अरुण। अरुण ने मेरे हिसाब से तो सही किया था, लेकिन ऐश्वर्या वही वुमन कार्ड की शक्ल के बारे में नहीं बोल सकते। ये जब एक लड़की को बोल सकते हैं कि क्यूट इमोजी, तो एक सड़ा इमोजी भी बोल सकते हैं, सड़ा बैंगन चेहरा, कुछ भी बोल सकते हो। जब आप किसी को, जब देखो मेरा ये मानना है, तारीफ़ का जब ये लेवल होता है ना, तो फिर बुराई का भी यही लेवल होना चाहिए। ये नहीं कि भाई तारीफ़ में आप चेहरे के बारे में अच्छा अच्छा बोलते रहो, लेकिन जब बुराई हो तो फिर मुंह के बारे में कुछ नहीं बोलना। तो उस वे में खैर जीतना तो उसी ने ही था, वो बैंगन वो फजूली कर रहा था, क्योंकि खानज़ादी ने तो सबकी तारीफ़ें ही की थी। और खानज़ादी उस टाइम में ले रही थी सिंपथी। जो मुझे पता है ना, खानज़ादी का गेम यही है कि जब अब मैं कॉर्नर हो गया, मैं सिंपथी ले लेती हूँ। लेकिन वो अपनी गलतियों के फल स्वरूप यहाँ पे पहुँची हुई हैं। ये नहीं बोलूँगा कि आप ना अपने दोस्त चुनने बहुत ज़रूरी होते हैं सही दिमाग से। और इसमें विकी भाई ने मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, विकी और मुन्ना ने ना कभी भी अभिषेक को अपना दोस्त नहीं समझा। पेट प्रोजेक्ट समझ के ना उसको चला रहे थे कि चलो यार बेचारा, उसको थोड़ा सा समझा देते हैं ये एंड वो। लेकिन वही बात हो गई ना आगे, जिस तरह का उसने आज बिहेवियर किया विकी के साथ, तो विकी को बुरा लगना बनता था। और अब विकी अगर गेम ऑन करता है ना उसके साथ, तो मज़ा आएगा। अब विकी को दिखाना पड़ेगा कि वो क्या है, क्योंकि जिस तरह अंकिता ने बोल दिया कि वो ज़्यादा ही उछल रहा है, तो फ़ौरन ही जिगना जी जाके वही फुफ्फो वाली हरकत की, उन्होंने जाके तीली लगाने वाली, जिगना जी ने जाके बता दिया उसको। वो बाहर आया, किसने बोला, किसने बोला, किसने बोला। उससे पहले थोड़ी सी वैसे ना ईशा और समर्थ के बीच में हो रही थी लड़ाई वड़ाई उसी के पीछे, क्योंकि वो शायद मेरे ख्याल से वो थोड़ी सी उसकी तरफ फिर से झुकने लग गई है। अभिषेक की तरफ पास बैठ के बात भी करी कि तूने मस्त बजाया, तूने मस्त बजाया।
और रिंकू जी भी कैसे आई थी, तूने सही बोला है बिल्कुल, विकी के बारे में बिल्कुल सही बोला है। और वो वैसे मिसबिहेव कर रहा था, जिस तरह वो बोल रहा था तेरे से भी बड़े हैं, इसमें बदतमीजी में आ जाता है, वो बहुत बदतमीज़ बंदा है। और मैं बदतमीजी का लेवल डिज़र्व नहीं करता हूँ इस तरह का किसी से भी, क्योंकि जब मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ ना, तो मुझे भी नहीं मिलना चाहिए। विकी किसी के साथ तू तड़ाक पे नहीं आता, लेकिन कल भी जब अंकिता से लड़ाई हो रही थी, तू तड़ाक पे आ गया था। यार आपसे रिस्पेक्ट दे दो भाई, अगला बंदा अगर आपको रिस्पेक्ट दे रहा है आप रिटर्न में दे दो, नहीं, लेकिन ये तू तड़ाक पे आता है, ये बदतमीज़ बंदा है अभिषेक, और फेक एक्टिंग कर रहा है इधर बैठ के। मैं तो सही बात बोलूँ ना, जो ये गौतम गुलाटी वाली एक्टिंग कर रहा है कॉर्नर होने वाली, वो भी गौतम गुलाटी भी एक्टिंग कर करके जीत गया था, उस सीज़न का भी विनर वो था नहीं, मुझे तो पसंद भी नहीं था मेरे हिसाब से। दूसरे वो जो 5 के ग्रुप में से वो पंडित साहब ने जीतना था उस सीज़न में भी। कभी मेरी पसंद का बंदा नहीं जीता यार, ये पता नहीं क्या गंद है। अच्छा, मैं ना कल बैठा देख रहा था बिग बॉस ही, रिव्यू एडिट कर रहा था बैठा, तो मैं सोच रहा था कि एक टाइम था कि ना बिग बॉस में जाना हम सबका ख्वाब होता था, हम सब सोचते थे यार बिग बॉस तक कैसे पहुँचे। फिर एक इन्होंने सीज़न लाया जिसमें इन्होंने कॉमन वर्सेस सेलेब्स वाला सीज़न था, जिसमें मन्नू मनवीर आए थे, और मन्नू रह गया था, मनवीर जीत गया था। उसमें मैं चाह रहा था मन्नू जीते, क्योंकि उसमें सारा मेन दिमाग जो गेम का था ना, वो मन्नू था, मन्नू पंजाबी। लेकिन मनवीर गुज्जर जीत गया, और वो भी एंड में वो भी यही हरकत कर दी थी कि उसने, आप वही चीज़ को डसने लग जाते हो जो आपको खाना डाल रही होती, वो नहीं करना चाहिए यार। जितनी मर्जी आपके इख्तलाफात हो जाए ना, लड़ाइयाँ झगड़े हो जाए, लेकिन आपको समझ के रहना होता है कि किसको आपने किस जगह रखना है। एक बंदे का आप अच्छाइयाँ ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते एक गलती के लिए। तो उसी तरह ना मैं बैठा सोच रहा था कि यार अब यूट्यूबर्स, टिकटॉकर, ये इन्फ्लुएंसर्स, ये सब बिग बॉस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी एक इंडिविजुअल बंदा जो ना यूट्यूबर है ना, वो कैसे पहुंचे। तो मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं ना एक बंदा एक सीरीज़ शुरू कोई कर सकता है, अगर मैं आइडिया दे रहा हूँ, जर्नी टू बिग बॉस हाउस। रोज़ की एक वीडियो बनाए, उसके अंदर अपना टॉपिक यही रखे कि मुझे बिग बॉस के घर में जाना है, कोई भी बात हो रही हो बोले मुझे बिग बॉस के घर में जाना है। शायद बिग बॉस वाले किसी दिन उसको बुला ही लें, अगर उसका ख्वाब हो, क्योंकि विकी और मुन्ना जैसे ना बहुत सारे दिमागी लोग होंगे, मन्नू जैसे बहुत सारे दिमागी लोग होंगे जो ये खेल डिज़र्व करते हैं। मैं खुद कह तो नहीं सकता हूँ कि मैं इस लेवल का दिमागी हूँ, लेकिन मैं रिलेट कर सकता हूँ कि सेंसिबली मे बी मैं भी जा सकता हूँ। पाकिस्तान में तमाशा वैसे होने लग गया है, शायद तमाशा वाले मुझे बुला लें। इतना फेमस होना पड़ेगा, कितने फॉलोअर्स चाहिए पता नहीं, वो लोग तो पता नहीं सेलेब्स को बुलाते भी हैं कि नहीं, और सॉरी इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते भी हैं कि नहीं, खैर। लेकिन जो ये चीज़ हुई है ना, अब कई लोग बोलेंगे कि कितने दिनों से अभिषेक विकी की बेगम के साथ लड़ाइयाँ कर रहा था, लेकिन विकी कुछ बोल नहीं रहा था बीच में, तो वो इंडिविजुअल वे में सही कर रहा था, लेकिन अब उसने डायरेक्ट ले लिया बैर विकी के साथ। और फिर जब जिगना जी ने बोला भी, तो बाहर आके बोलने लग गया, किसने बोला भाई मैं हवा में चढ़ रहा हूँ, किसने बोला, किसने बोला। तो आगे से विकी ने बोला किसने बोला है, तुझे किसने बोला है, नाम ले। तो कहता हमने तो नहीं बोला, उधर से जाके पूछ ले। वो उधर गया, किसने बोला, किसने बोला, आगे से मुन्ना कहता किसने बोला, हम में से किसने बोला है, तो जाओ उनसे जाके पूछ ले। ये ना कुत्ते की दुम है, ये टेढ़ी है ये अभिषेक, कभी इधर जाके फड़फड़ाने लग जाता है, कभी उधर जाके फड़फड़ाने लग जाता है। तो उधर जाके बोला जिसने बोला है वो खड़ा हो गया था, अबे तेरे दिमाग में ना भूसा भरा हुआ है, ठीक है ना, तुझे पता भी नहीं है कब तुझे मुन्ना और विकी चबा के थूक दें इस शो में से। तू है क्या है, तू इरिटेट कर रहा है, मुझे तो आज इरिटेट किया, और मैं इस बंदे को फेवरेट में रखने लग गया था। लेकिन अब वो खुद ही साबित कर देते हो आपके आपके अंदर क्या गुद्दा है। एक वो कहते हैं ना सच, और जो सही चीज़ होती है ना, वो एक ना एक दिन सामने आ जाती है, और वो इस बंदे की आ गई है। वो बेचारी, अगर तुम्हारे यार देखो लड़कियों की ना एक रिस्पेक्ट होती है। अब आप ईशा वाले रिलेशन में तो बड़ी रिस्पेक्ट रखते हो, नहीं नहीं मैं ही बुरा होऊंगा, मैं ही बुरा होऊंगा, जिगना जी, रिंकू जी मैं ही बुरा होऊंगा। फिर आप दूसरी तरफ बोलते हो कि भाई मैं कॉल गर्ल्स के पास जाता था। अब एक तो आप शो पे किस तरह की बातें कर रहे हो, आपको वो समझना चाहिए। फिर उसका बोल रहे हो मैं जाता था, लेकिन मैं सोचता था मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं बड़ा मजबूर हूँ, मेरे हालात बड़े ख़राब हैं, मैं क्या करूँ, मुझसे होता ही नहीं है, मुझे गेम में बस चीखने की पड़ी है। तो ये कर रहे होते हैं ये।
और वही बात जब खानजादी के ऊपर आती है तो बेचारी को आप क्या किस तरह की बातें कर रहे हो कि मेरा हाथ पकड़ती, वो भाई वो देखती हो कैमरे में, वो डर के देखती हो, जो भी देखती हो, वो लड़की है, लड़कियों की यार एक लिमिट्स होती हैं, एक उसको उस दायरे में रखना चाहिए। लड़कियों को लड़कियों के बारे में उस तरह बात नहीं करनी चाहिए। भले ही जितना मर्जी हम मॉडर्न हो गए हैं, सब कुछ करने लग गए हैं, लेकिन हमारी एक सभ्यता है, ठीक है ना। हम देसी लोग हैं, हम गोरे नहीं हो सकते कुछ भी हो जाए। तो हमें अपनी बाउंड्रीज और लिमिट्स के जान के रहना चाहिए उस चीज़ में। तो अब ना मुझे थोड़ा सा ना रिंकू जी के अंदर भी हेट्रेड दिखा है विकी के लिए। विकी के लिए सबके दिल में हेट्रेड है, क्योंकि विकी को हालांकि बिग बॉस स्टार्टिंग से रोस्ट कर रहे हैं कि हो गया विकी भैया, क्या कर रहे हैं विकी भैया, विकी भैया के प्लान चौपट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर बैठे लोगों को लग रहा होता है कि यार विकी बड़ा पॉपुलर है, हर टाइम विकी विकी होती रहती है। लेकिन विकी बेचारे के प्लान फ्लॉप होते रहते हैं इस चक्कर में। लेकिन विकी भाई, ये तालियां विकी भाई, स्लो क्लैप्स हैं आपके लिए, क्योंकि जिस तरह आप इस चीज़ को लेके चल रहे हो ना, जितना डीमोटिवेट बिग बॉस में किया गया ना किसी को, वो आप हो। और जिस तरह से आप उसको डील करते हो ना भाई, मैं कहता हूँ क्लियर विनर दिख रहे हो आप। अब आप शो जीतो नहीं जीतो, लेकिन आप क्लियर विनर दिख रहे हो, जो मर्जी कह दे दुनिया। दूसरी तरफ खानजादी का इशू चला है मेन आज, और वो उसको बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा हो गया यार। बस कुछ ब्रेक लगानी चाहिए। जैसे बीच में अनुराग के साथ ज़्यादा हो गया था, तो उसको थोड़ा सा आज फ्रेश फील हो रहा था, थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया उसने। मैं भूल भी गया था कि शो में है, जब तक वो रेडी होके आया नहीं है। तो वो अब शो में दोबारा से थोड़ा सा उसकी बॉडी पर्सनैलिटी थोड़ी दिखनी शुरू हुई, में भी थोड़ी सी साइकेट्रिस्ट ने उसको थोड़ा सजेशन वगैरह भी दी हो। तो मुझे लग रहा है खानज़ादी अब उस लेवल में जाना शुरू होगी कि उसको भी थोड़ा सा ना अब चाहिए एक बंदा समझाने के लिए, साइकेट्रिस्ट और ये सब, उसको रेस्ट चाहिए उसको। और आज पूरे शो में ना एक चीज़ पॉपुलर होती जा रही है कि विकी नहाता नहीं है। वो कल भी बोल रहा था खाया नहीं है, नहाया नहीं हूँ। रोज़ उसकी बेगम उसको गले मिलती खुशी से बात करती है, भाई नहा ले यार, तू नहा ले, तू नहा ले। वो नहाने के चक्कर छोड़ा हुआ है भाई उस बंदे ने। उस बंदे ने अपने आप में, मुझे लगता है इसका ब्लड ग्रुप भी बिग बॉस पॉजिटिव है। फुल वो शो के अंदर धंसा पड़ा है, शो 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 के अलावा उसके लिए कुछ है ही नहीं है। बिल्कुल जज्बाती होके देख रहा है शो को, खेल रहा है, नहाना छोड़ देता है, खाना छोड़ देता है, लगा पड़ा है भाई वो बंदा। और लेकिन ये है कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक विकी भाई भी हुए हैं आज। थोड़ी सी बुराइयां कर सकते थे वो, मीठी मीठी तो कर ही सकते हो ना। मुझे ये लगता है कि कुछ सजेशंस के तौर पे भी कर सकते हो, लेकिन नहीं, उन्होंने अभी फ़िलहाल बेहतर नहीं समझा कि मैं ख़राब करूं मुनव्वर के साथ। और सही है, टाइम आएगा, हर चीज़ का टाइम आता है। और जिस तरह आज अभिषेक का टाइम आ गया था कि उसने अपना सही चेहरा दिखा दिया है। तो बाकी और क्या हुआ एपिसोड में, रात हो गई थी, ईशा की और उसकी लड़ाई भी हुई, वो तो देख ही रहा था। ईशा भी बस तो किसी काम का करेक्टर नहीं फील होता मुझे। हॉट लगने लग गई है वो, पतले, अच्छा पतले होने से याद आया कि रिंकू जी बोल रहे सब पतले हो रहे हैं, तू पतला नहीं हो रहा है। तो आगे से नील बोलता है कि मुझे सुकून मिल रहा है, तो उधर से वो लड़ाई शुरू हुई। तो वाकई वैसे सब पतले हो रहे हैं, विकी तो ख़त्म ही होता जा रहा है। मनारा भी पतली हो रही है, भले वो जितने रिवीलिंग कपड़े पहन ले, बी टाउन ये तो वो जो मर्जी करे, लड़े लड़कों के गोद में गिरे, वो सब ठीक है। बिग बॉस भी उसको कुछ नहीं बोले, गालियाँ दे, जो मर्जी करे, उसको कुछ नहीं बोलना। लेकिन वही खानजादी के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, और मनारा को पता नहीं क्यों सर पे चढ़ा हुआ है। मनारा का कुछ करो बिग बॉस, मनारा पानी सर से ऊपर की चला गया। अब पिछले हफ्ते भी सलमान भाई ने कुछ नहीं बोला, और अब भी नहीं होगा, तो फिर नोट अच्छे से नहीं लूँगा मैं इस चीज़ को। इंग्लिश ख़त्म हो गई थी मेरी, कुछ और कहना चाह रहा था, दिमाग में लफ्ज़ ही नहीं आया। बहुत ही आज किस तरह की वीडियो बना रहा हूँ, लेट बहुत बना रहा हूँ यार। सुबह के 7 बजे देखा आज मैंने, थोड़ी तबीयत मेरी बहुत, मेरी भी डाउन चल रही है। मुझे लग रहा है मुझे भी साइकेट्रिस्ट चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं भी शोज़, इस तरह के शोज़ के लिए बनाऊँ। तो अगर कोई मुझे हायर करना चाहता है तो मेरे डिटेल रिव्यूज़ देख लिया करें। मैं बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से लोगों को ऑब्ज़र्व करता हूँ। और ऑब्ज़र्व करने से याद है कि सना की बजा दी आज सब ने।
किसी ने नहीं छोड़ा, सब ने बजा दी। और ऊपर से सना जी, वो सना जी किस तरह, सना जी ने क्या बोला है, वो कार्ड किसी के थे, रीजंस किसी के थे, रिंकू जी की बजा दी उसने। सना कंफ्यूज है, ऐसे लग रहा है विकी की बजा रही, लेकिन वो एंड में निकली रिंकू जी। पता नहीं कौन सी लॉयर है यार, ये किधर से की लॉयर है ये, इसको तो बात करना नहीं आता, लोगों के ऊपर पर्सनल हो जाती है खुद जब होना होता है इसको। और बस यार यही था। अब देख लो आज किस किस टाइप का हुआ है। थोड़ी सी मेरी एनर्जी लो है तो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। बाकी कल वीकेंड का वार है, कल देखते हैं क्या होता है। ये हफ्ता अच्छा गुजरा है पिछले हफ्ते से, पिछला हफ्ता बहुत बोरिंग था, लेकिन ये हफ्ता अच्छा गुजरा है। और आज कोई बोल भी रहा था ना कि ये 6वां हफ्ता शुरू हो गया कब का। हाँ अरे एक चीज़ तो मुझे याद आ गई, मैं भूल ही गया था। सबसे मुझे वो फ़नी मोमेंट लगा मुनव्वर जब क्या नावेद की इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहा था आप वो नावेद को जो उसने रोस्ट किया है, इसको आपने कंटाल तो देना ही है। मैं बोल रहा हूँ कि यू आर गोइंग टू स्टे इन दिस हाउस, यू आर द बेस्ट। हाँ फारिग है ये, वो बोलता है नहीं मुनव्वर यू आर द बेस्ट, तब मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुझे सेम बोल सकूँ। आई एम सेइंग दैट यू आर ऑल्सो द सेम। वो अच्छा था, वो मोमेंट मुझे फ़नी लगा, वो मज़े का मोमेंट था। सही मीठा मीठा रोस्ट कर दिया। अब इस हफ्ते हो गई वोटिंग लाइन बंद, क्या चाह रहे हो। मुझे लगता है इस बार इन्होंने वाइल्ड कार्ड आर्टिस्ट आर्टिस्ट वाइल्ड कार्ड कम डालने हैं और इन्हीं को थोड़ा सा आगे खींच देना, ये भी सही है। चलो यार मतलब एक हफ्ते में जो लोग निकल जाते हैं, अब जैसे वो एक लड़की निकाल दी थी इन्होंने शुरू में ही, सोनिया, तो नहीं कौन थी, सनी, वो निकाल दी थी, तो वो उसके लिए ज़्यादती हो गई। उसके बाद किसी को भी नहीं निकाला इन्होंने शो से। वो एक वाइल्ड कार्ड लाई थी उसको भी निकाल दिया। अब उन दोनों के साथ ज़्यादती होगी, हालांकि वो भी कंटेंट दे रही थी, उनसे तो हल्के लोग अभी भी बैठे हैं, जिगना जी समझ लो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिगना जी को ले लो, रिंकू जी को ले लो, नावेद को ले लो, तो उनसे तो हल्के थे, वो कंटेंट दे रही हैं, तो उन्हीं को अगर वापस ले आया जाए तो बेहतर होगा। हमेशा ये होता है कि वैसे पुराने लोग भी वाइल्ड कार्ड बन के आ जाते हैं, तो ये करना चाहिए इनको कि चलो वो आ जाएं। तो अब तहलका के बारे में भी काफ़ी बातें हुई कि वो वही है यार, वो एक ही तरह की टोन में फंसा रहता है। विकी भाई ने बोला कि वो एक ही तरह की बातें करते हैं, उसके बाद वो वाकई वो उनकी बातें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फील होती हैं। बिग बॉस की एडिटिंग भी थोड़ी सी मुझे ना चॉपी लगने लग गई है, मज़ा नहीं दे रही है एडिटिंग। कुछ चीज़ें बीच में कट जाती हैं, कुछ चीज़ों का बातों का मतलब नहीं समझ लगता कि ये बात हुई कब हुई, किसने की। खुद आपको ना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बन चुका है बिग बॉस, खुद इमेजिन करना पड़ता है, उसने ये बोला होगा, ऐसे हुआ होगा, तो आपको भी इमेजिन करना पड़ जाता है। तो यार ओवरऑल ये था मेरा बिग बॉस का एपिसोड का रिव्यू। आप लाइक करें, कमेंट करें एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। तबीयत थोड़ी डाउन है इस वजह से, एनर्जी भी थोड़ी सी लो लग रही है, लेकिन हम भी वापस आ जाएंगे वीकेंड के बाद के साथ अच्छी सी वीडियो लेके। बाय, टेक केयर, पीस।